चलो बच्चा पार्टी करें शुरू। कुछ रिवाइज करके आया पिछला वाला है? नहीं, अरे झूठ बोल रहा है, कल पढ़ा था। चलो देखो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने आप लोगों के मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के, और ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक। जहां दिक्कत आए वहां बताना, उसको फिर दोबारा देखेंगे बेटा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स ए टू बी, एक बॉडी जो है वो ए से कहां जा रही है बेटू, बी जाती है, ठीक। और कितनी स्पीड से चल रही है, 40 मीटर पर सेकंड से, और फिर वापस बी टू ए आती है कितनी स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहां ये बेटा प्रॉपरली एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें पता करनी है, एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर बड़े ही साफ तरीके से कहा गया कि भाई ए से शुरू करा और ए से कहां गई, बी। जब वो ए से बी जा रही है उस दौरान स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। और जब वो बी से ए की तरफ आ रही है तो इस दौरान जो स्पीड है बेटा उसकी, दिस इज 60 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई ए से बी में और ये हो गई बी से ए में। क्या आपको साफ नजर आ रहा है कि यह क्या बन गई, राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप पर आप लोगों का, जल्दी से बेटू, राउंड ट्रिप पर आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो हमारी एवरेज वेलोसिटी यहीं के यहीं खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बारी आती है किसकी, एवरेज स्पीड की। ध्यान से सुनना बेटा, एवरेज स्पीड में मैंने देखा ए से बी, मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। डिस्टेंस एक्स के लिए स्पीड कितनी है, v1। फिर वापस आता है b2a, अभी भी डिस्टेंस कितना है, x। स्पीड कितनी है, कुछ याद आया कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो मैंने आपसे कहा था आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो कितना बना, 2 इंटू v1 इंटू v2 एंड डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो ये कितना हो गया, 2 इंटू 40 इंटू 60 एंड डिवाइडेड बाय 100। यहां से ये खत्म करो, यहां से ये खत्म करो, तो फाइनल आंसर कितना हो गया भाई, 4 टू 8 एंड 6 8, 48 मीटर पर सेकेंड। हो जाएगा या नहीं, इतना बेसिक प्रॉब्लम पेपर में नहीं आएगा, सीधी सी बात। ये आप लोगों ने देखा कि हाँ थोड़ा सा वार्म अप हो जाए आपका। चले आगे, चलो अगली प्रॉब्लम, और बहुत ध्यान से पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ेंगे बेटा। कहता है एक बॉडी कवर करती है 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद द स्पीड u, then next 1/3 with the speed v, and the last 1/3 with the speed w. ठीक, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा सा शांति से सुनना बेटा, देखो भाई ये डिस्टेंस कवर किया x विद स्पीड v1, फिर दोबारा से डिस्टेंस कवर किया x विद स्पीड v2, और फिर दोबारा से कवर किया डिस्टेंस x विद स्पीड v3। क्या ऐसा ही कुछ सिचुएशन बन रहा है, हाँ है ना। तो मैंने आपको इस सिचुएशन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का तरीका बताया था कि v एवरेज विल बी 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ऐसा कुछ। इसका मतलब जो डाटा हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है कि भाई पहला डिस्टेंस जो है वो विद स्पीड u, फिर अगला डिस्टेंस विद स्पीड v, और फिर अगला विद स्पीड w। तो हमारा आंसर जो है वो आना क्या चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए कि एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी 3v u will be and divided by कितना, vu plus uw plus
W। ये तो बात करिए कि आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व आउट करना सीखते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर कहा, एक ये ट्रैक ले लेते हैं हम लोग पूरा, ठीक है। और इस ट्रैक की जो ओवरऑल लेंथ है वो मैंने मान ली कितनी, x। और इस ओवरऑल लेंथ को हमने डिवाइड कर लिया 3 बराबर हिस्सों में। भाई ये कर दिया x/3, ये कर दिया हमने x/3। अब इस x/3 को कवर करने के लिए स्पीड कितनी रखता है, v। आप लोग याद करो, आप लोग लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप पहले ही लिख लो कि भाई इस दौरान उसे समय, इस दौरान उसे समय कितना लगा होगा, इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, x/3 एंड व्हाट इज स्पीड, v। सो दिस इज x/3, हाँ या ना। देन आगे बढ़ते हैं भाई, अगला 1/3, और इसे करने के लिए कितनी स्पीड, u। तो इसके लिए समय कितना लगा होगा, x/3u, हाँ या ना। फिर इसके बाद द लास्ट 1/3, और इसके लिए स्पीड कितनी, w। तो इसको कवर करने के लिए टाइम t3 कितना लगा होगा, x/3w। ऐसा कुछ हुआ होगा। और हम लोग क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला, दैट व्हाट इज एवरेज स्पीड, दिस इज सिंपली द टोटल डिस्टेंस ओवर द टोटल टाइम। भाई एवरेज स्पीड कितनी बनी, टोटल डिस्टेंस x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 विल गिव्स अस व्हाट, x। भाई टोटल डिस्टेंस तो क्या ही मिलेगा, x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इन तीनों का सम करेंगे। ध्यान से देखो, क्या x/3 पूरे में से बाहर आएगा, और आपके पास यहां पर कितना बचेगा, अगर ध्यान से देखें कितना बचेगा बेटा, इट इज 1/v प्लस 1/u एंड प्लस 1/w। ऐसा ही कुछ आएगा। ये x से x कैंसिल, अगर यहां एलसीएम लेते हो तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, v u w, और ये 3 ऊपर जाएगा। एंड चेक इट आउट, क्या सॉल्व आउट करके आपके पास ये नहीं बनेगा 3v/u/w, और यहां जो बचेगा वो क्या बचेगा, दिस इज vu प्लस uw प्लस w। मैच हो जाएगा या नहीं, पक्का, श्योर। अब उसने क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए बोला था, इस वजह से हमें आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा, रीडिंग्स मिलेंगी, तो आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने इस फॉर्मूले को क्या करें, डायरेक्ट इस्तेमाल कर दें। कोई डाउट किसी को, पक्की बात, बढ़े आगे, श्योर। चलो भाई आओ अगले क्वेश्चन पर और ध्यान से पढ़ो। पढ़ा सबने बेटू। पहला पॉइंट कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब सुनो ध्यान से, आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, हम लिख लेते हैं। पहले हम ए पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अवेलेबल एज 18t एंड प्लस 5t स्क्वायर। अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना बना, dx/dt इज इक्वल टू, भाई 18 साइड हो गया, और t को t के रिस्पेक्ट में करा कितना आया 1, प्लस 5 साइड हो गया, t स्क्वायर को करा कितना हो गया 2t। भाई t स्क्वायर को करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2t, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। व्हाट इज dx/dt, v। तो v कितना आ गया 18 प्लस 10t मीटर पर सेकेंड। अभी फिलहाल समझना बेटा, ध्यान से देखो,
अभी मैं अपनी इस इक्वेशन को क्या कहूंगा कि मेरे पास क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल। डिमांड क्या है, इंस्टेंटेनियस। टाइम कितना, 2 सेकेंड। तो यहां टी की जगह कितना कर देंगे, 2। सो नाउ लिखने का तरीका, नाउ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू 18 प्लस 10 इंटू 2। भाई ये कितना हो गया, 20, एंड 20 प्लस 18 विल गिव्स यू हाउ मच, 38 मीटर पर। अब जो ये मिला, ये क्या मिला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल है, पक्का। मत सोचना कि इतना आसान पेपर में मिलेगा, बेसिक है भी सिर्फ, वार्म अप। क्लियर अच्छे से, बढ़े आगे। चलो अगले हिस्से पर आते हैं, और ध्यान से देखो। अब जो डिमांड है वो क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। आप याद करो, एवरेज वेलोसिटी को अगर आपने अपने नोट्स कंप्लीट किए तो हमने क्या लिखा था, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ओवर टी फाइनल माइनस, हाँ या ना। भाई उसने कहा 2 सेकंड से 3 सेकंड, इसका मतलब ये 2 सेकंड क्या है, टी इनिशियल, और ये 3 सेकंड क्या है, टी फाइनल, हाँ या ना। भाई 2 से 3 सेकंड की डिमांड कर रहा है, तो 2 सेकंड पे शुरुआत है तो वो इनिशियल हो गया, और 3 सेकंड की बात कर रहा है तो वो क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें बी पार्ट के लिए, सबसे पहले हम एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल निकालें। तो नाउ हमारे पास जो एक्स है वो कितना है, इट इज 18t प्लस 5t स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से, x at t initial will gives us what, x initial, और इनिशियल टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो मैंने यहां पर 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, भाई कितना बन गया, 18 दूनी 36 प्लस 4 और 5 20, और ये कितना आ गया, 56 मीटर, हाँ या ना। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने x को t फाइनल पर देखा तो वो क्या देगा, x फाइनल, अभी क्या समझ आ रहा है, ठीक। तो वो क्या देगा, x फाइनल। तो अब हम क्या करेंगे, 18 और t की जगह कितना, फाइनल कितना है, 3 सेकेंड। सो 3 एंड प्लस 5 और इधर 3 का स्क्वायर, भाई 18 दिए 54 प्लस 3 नो एंड 5 45, यही बनेगा। अगर सॉल्व आउट कर दें तो हमारे पास कितना हो गया, 99। बाबू बहुत ध्यान से देखो, आपके पास आपका x इनिशियल है, आपके पास आपका x फाइनल है, आपके पास आपका t इनिशियल है 2 सेकेंड, आपके पास आपका t फाइनल है। तो क्या कोई आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने से x फाइनल माइनस x इनिशियल ओवर t फाइनल माइनस t इनिशियल, व्हाट इज x फाइनल, 99 माइनस 56 डिवाइडेड बाय t फाइनल 3, एंड व्हाट इज t इनिशियल 2। तो डिनोमिनेटर तो हटा ही लो, हाँ कहां डाउट आए बेटा, ये गंदी बच्ची वल्ला वल्ला अलहबी भी करती है। चलो समझ आया यहां तक, शेयर नाउ। सो यहां से अगर करते हैं भाई 9 6 3 और 9 5 4 बाय 1, तो बाबू हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 43 मीटर पर। मजा आया, मजे नहीं लेने, मजे ले रही है बैठे बैठे, कह रही मजा आ रहा है। अब पढ़ाई में ध्यान लगाओ बदमाश बच्चे। अरित्रा, अरित्रा बोलेगा नहीं, कह रहा मैं नहीं बोलूंगा, यहां मेरे मजे हो जाते हैं। चले आगे, देखिए क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा क्या डिमांड कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो उसने बोला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर कोई टाइम नहीं बोला, हम मान लेते चलो 1 सेकंड पे निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी एरी इट इज 18 प्लस 10t, ध्यान समझना। देखो सी पार्ट,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नाउ डिस्प्लेसमेंट जो थी वो थी 18t प्लस 5t स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके निकाली वेलोसिटी जो कि आई 18 प्लस 10t। और अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो। अगर तुमने टाइम के रिस्पेक्ट में करा बाबू तो dv बाय dt इज इक्वल टू 18 का तो हो गया 0 प्लस 10 और t का t के रिस्पेक्ट में व्हाट इज dv बाय dt एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर। अब सुनो, क्या यहां पर अरित्रा को नींद आ रही है? राक्षस बच्चा, अभी लिटा लिटा के कूटे जाओगे बेटा। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 10। क्या यहां टाइम इन्वॉल्व हो रहा है? इसका मतलब टाइम 1 सेकंड और 2 सेकंड और 3 सेकंड और 4 सेकंड जितना मर्जी हो, एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। आई बात समझ? तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी इस छोटी सी प्रॉब्लम को आसानी से निकाल पाएंगे? श्योर? पेपर में इतना आसान नहीं आएगा, बट अगर आ गया तो छोड़ मत देना, कर इतना आसान हम नहीं करते। हाँ, ईगो नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है? चलो अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रही है। ध्यान से पढ़ो सभी, प्रॉपरली रीड करना बेटा। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल नहीं है, क्या है? सिंपल। कैसे करेंगे देखिएगा। ये देखिए, मतलब देखिए, क्वेश्चन के ए पार्ट में क्या डिमांड कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी का इक्वेशन है 2t स्क्वायर प्लस 5 इतने सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आंसर भी हम सेंटीमीटर पर सेकंड में रखेंगे फिलहाल, ठीक है? और कहता है चेंज इन द वेलोसिटी और इंटरवल 1 सेकंड से। बाबू ये कौन हो गया? टी इनिशियल, और ये कौन हो गया? टी फाइनल, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अगर मैंने वेलोसिटी को टी इनिशियल पर लिखा तो ये मेरी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। तो कितनी बनेगी? 2। व्हाट इज टी इनिशियल? 2 सेकेंड। सो 2 स्क्वायर प्लस 5 कितना बन गया? 4 एंड 2 8 एंड प्लस 5 और हो गया 13 सेंटीमीटर पर। एकदम सिंपल है भाई। फिर इसी तरीके से वेलोसिटी एट टी फाइनल क्या बन गई? वेलोसिटी फाइनल कितनी बन गई बेटा? 2 एंड व्हाट इज टी नाउ? 4। ये हो गया 4 स्क्वायर एंड प्लस 5। 4 4 16, 16 दूनी 32, 32 5 37 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा 37 बोले तो 37, सब अंग्रेज हो रहे हैं एकदम। क्लियर हुआ? ये कह रही है 37 35 पता नहीं क्या कर रहा है। 37, सॉरी बेटा गलती हो गई, हिंदी मीडियम से पढ़े ना। यहां तक समझ आ रही सबको? अरे इतना मजाक कर रहा हूँ भाई, इंग्लिश मीडियम था हमारा। अरे इतना क्या गवार, बहुत मारू। Change in velocity. Now what is change in velocity? It will be v final minus v initial. What is v final? 37. What is v initial? 13. 7 3 4 3 1 2 24 बोले तो 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। कंफर्म करना पड़ता है बेटा, और इतना गुस्सा हो जाता नहीं तो। चलो पहला सिंपल है। अगला पॉइंट क्या मांगा बेटा बताओ? ये भी बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। इसने मांगा एवरेज एक्सेलरेशन। भाई एवरेज एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? द चेंज इन वेलोसिटी बाय द चेंज इन टाइम। देखो चेंज इन वेलोसिटी आप ऑलरेडी कर चुके हो, कितना? 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। एक सेम इंटरवल बोला ना, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड कितना चेंज? 2 सेकंड। सो डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स। तो इसे सॉल्व आउट कर लिया, कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं? पक्की बात है?
देन इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या डिमांड कर रहा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो बाबू, आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दी गई है, दिस इज हाउ मच, 2t² एंड प्लस 5। अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट एंड विद रिस्पेक्ट टू t, तो जैसे ही t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो कितना मिला बेटू? dv बाय dt इज इक्वल टू 2 भाई t² को करा कितना? 2t, कांस्टेंट 5 से कितना? 0, एंड dv बाय dt इज व्हाट? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज 40। एंड बाबू कितना टाइम? अच्छा, अगर हम लोग यहां तक देखें, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इतने की बात करें तो ये क्या निकल गई? एक्सेलरेशन। ठीक, और जैसे ही हम एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड कर दें तो t की जगह करा 4 एंड 4 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बेटा ये कौन होगी? दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ आया? पक्का? एक चीज ध्यान रखो, किसी भी चीज को ना भाग भाग के करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? संयम के साथ, ठीक है, थोड़ा पोलाइट बिहेवियर के साथ, माइंड को रिलैक्स करके चीजों को तरीके से समझ के करते चलो, तो अच्छे से हो जाएंगे। आई बात समझ? यहां तक कोई लोचा? बड़े आगे मजा आ रहा है? अब कह रहा बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी रुक जा, अगला क्वेश्चन तू बताएगा। चल ध्यान से पढ़ो सभी क्वेश्चन को अच्छे से, और देखो भाई बड़ी मुश्किल से 12वीं में आए हो तुम मत देखो इसे, तुम अपना काम कर लो, ठीक है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। आपको क्या दी हुई है? एक्सेलरेशन where t is in second if the particle starts with velocity of 2 meter per second at t equal to 0। बाबू ध्यान से देखो, इसका मतलब ये उसने किसकी वैल्यू दे दी? इनिशियल वेलोसिटी। कहता है फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड जो हमारे पास आएगी वो हमारी कौन सी वेलोसिटी होगी? So the final velocity is v and the initial velocity is u। चैप्टर पढ़ते समय आपको बड़े प्यार से एक चीज सिखाई गई, अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जा रहे हो डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जा रहे हो तो डिफरेंशिएट, बट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ रहे हो तो इंटीग्रेट, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जा रहे हो तो यहां डिफरेंशिएट करोगे या इंटीग्रेट। आ गया आंसर? समझ आया नहीं आया? देखो ध्यान से सीखो बेटा, हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कितना दिया गया? इट इज 3t² प्लस 2t एंड प्लस 2। कोई दिक्कत? हम जानते हैं, बताइएगा जानते हो नहीं जानते? एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। होता है नहीं होता? पक्का? अगर आप रिप्लेस कर लें तो आपको कितना मिला? dv बाय dt इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t एंड प्लस 2। बोलो हाँ या ना भाई? आप dt को लेके जाओ यहां पे, कितना मिलेगा? dv इज इक्वल टू 3t² dt, ठीक है? देन प्लस dt इसके साथ भी आएगा, कितना बना? 2t dt। फिर इसके साथ भी आएगा, कितना बना? प्लस 2 dt। डाउट? पक्का क्लियर? मम्मी कसम झूठ नहीं बोलना, श्योर? देखो अब करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब बेटा याद करो, आपको एक चीज सिखाई थी कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट्स लगाएंगे, और लिमिट्स किसकी होंगी? जो चेंज हो रहा है। चलो करते हैं शुरू। इंटीग्रल डीवी, भाई ये हो गया आपका इंटीग्रल डीवी। इधर से क्या बना? 3t² dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 2t dt प्लस इंटीग्रल ऑफ
टू dt। अब सुनिएगा ध्यान से, लिमिट्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 2, एंड फाइनल हमें पता करनी है, तो क्या करेंगे? फ्रॉम 2 टू v। व्हाट इज द इनिशियल टाइम? 0। व्हाट इज द फाइनल टाइम? सो 0 टू 2, 0 टू 2 एंड 0 टू, बोलो कोई दिक्कत? आ गया आंसर आपका भाई। dv से करा तो कितना मिला? v। फ्रॉम 2 टू v इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया, एंड टी स्क्वायर को करोगे कितना मिलेगा? टी क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 2 प्लस ये 2 बाहर आ गया, फिर टी डी टी को करोगे कितना मिलेगा? टी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 2 प्लस 2 बाहर आ गया, डी टी से कितना मिलेगा? टी फ्रॉम 0 टू 2। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? पक्की बात? नाउ लिमिट सेंटर करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा पहले क्या करो, सेम दिखा काट दो, सेम दिखा काट दो, ठीक है। अब डालो लिमिट्स, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहां पे कीजिए भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आपने इसको करा कितना मिला? 8, इसको करा कितना मिला? 4, इसको करा कितना मिला? 4, 8 4 12 और 12 4 16, ठीक है। ये बच्चे गुस्सा करने लगते हैं एकदम से। v माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 16, तो v इज इक्वल टू कितना? 8। ये भाई ओए तू क्या चरस की चाय और गांजे के पकौड़े खा के आया क्या बदमाश? ये छोटी छोटी गलतियां ना बेटा मार्क्स कटवा देती है। मीटर और सेकंड चल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? इतने मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर है? पक्का? और घर जाकर के ना इनको सिर्फ छापना नहीं है, अपने आप सॉल्व करके देखने हैं, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हो जाएगा? इतना इजी पेपर में नहीं आएगा। ये आज तुम क्या कर रहे हो? वार्म अप। तो चलो वार्म अप पे इसी बात पे अगला क्वेश्चन। देखो पहले सच्चाई है, आज के जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा चैप्टर का आइडिया दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगली क्लास से मजा आएगा कि क्वेश्चन है कैसे, ठीक है। इतना बेसिक क्वेश्चंस बहुत रेयर है कि इतने बेसिक क्वेश्चंस मिले। ये सब वो क्वेश्चंस है जो आप 9th क्लास में करते हो, ठीक है। अरे शुरू। कहता है एक कार स्ट्रेट हाईवे पे जा रही है, कितनी स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इज ब्रॉट टू स्टॉप, उसे रोका गया कितनी दूरी के अंदर अंदर? 100 मीटर की दूरी के अंदर अंदर। कहता है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? भाई जब गाड़ी रुक रही है, स्लो डाउन कर रही है, स्पीड घट रही है, तो इसका मतलब क्या प्रोड्यूस होगी? रिटार्डेशन। तो उसने वो रिटार्डेशन डिमांड करी है आपसे, भाई बता दो कितनी आएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन सॉल्व आउट करके क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। फिर आगे चलो, कहता है एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? रुकने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन का डाटा जो है उसे तरीके से मेंशन करो। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड इतनी, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई बेटा? 72 किलोमीटर पर आवर। आप इसे चेंज कीजिए, 72 इंटू 5 बाय 18 एंड दैट गिव्स यू 20 मीटर पर सेकंड। यही करते हैं ना। फिर देखो क्योंकि रोका जा रहा है तो इनिशियल तो 20 हो गई, अब फाइनली रुक रही है तो फाइनल कितनी हो जाएगी? 0। और कितने डिस्टेंस में रुक रही है? इज स्टॉप्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ओनली। 100 मीटर में रुक दी गई। कोई डाउट यहां तक? थोड़ा सा दिक्कत है, पक्का? चलिए अब अगर देखा जाए, सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन velocity equation, the equation says v square minus u square is 2as. This is 0 square minus 20 square is equal to 2a into 100.
then what the hell is this a? minus 20 into 20 by 2 into 100. एक ये खत्म, एक ये खत्म, एक ये भी खत्म. what is the retardation? -2 मीटर पर सेकेंड. सिंपल एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं. फिर उसने क्या बोला? वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम. एकदम सिंपल है. फिर से भाई, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, we used to say v is equal to how much? u plus at. what is v? 0. what is u? 20 plus a minus 2 and t. बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पक्की बात है. तो इसको शिफ्ट कीजिए. सो 2t will be equals to how much? 20. and टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड में गाड़ी रुक जाएगी. और गाड़ी के रुकते ही हम नीचे उतर के सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पिएंगे. थकावट भी तो हो जाती है. सोचो ना, बंदा 100 मीटर की डिस्टेंस ब्रेक लगा रहा है, थकावट दिमाग तक. अरित्रा कह रहा है हैव द कॉफी. ब्रिटिश आदमी है ना, चाय वाय पसंद नहीं करता है. तुम्हें क्या चाहिए? जहर? अच्छा चलो. नाराज हो जाता है लड़का एकदम से. भाई बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो. आप लोग अभी इसको मैं पूरी रीडिंग्स समझाऊंगा. आप लोग रीडिंग्स में पुटअप भी करके दूंगा. सॉल्व आउट करके फाइनल आंसर आप लोग निकालेंगे अभी. ठीक है, आप पहले पढ़ लो क्वेश्चन को ध्यान से. क्वेश्चन क्या है? भाई सर्दियों का समय था और धुंध बरस रही थी सुबह के समय. ठीक है, यहां से मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूं. अरित्रा को पता लग गया है कि मैं आ रहा हूं. अब यहां से अरित्रा भी अपनी गाड़ी लेके आ रहा. कह रहा है आज नहीं छोड़ूंगा इसे. आज या तो ये नहीं, या तो मैं नहीं, या तो दोनों ही नहीं. ठीक है, अब इधर से अरित्रा भाई, इधर से मैं. कहता है कि जब हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे? 80 मीटर की दूरी पर. और सपोज अरित्रा भाई चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से और मैं चल रहा हूं 60 किलोमीटर पर. देख रहे हो 72. चाहता है कि टक्कर मारे लड़का, शैतानी दिमाग है पूरा. और मैं कितने से आ रहा हूं? 60 किलोमीटर पर आवर से. अब जैसे हमने देख लिया कि हम दोनों आ रहे हैं एक दूसरे को टक्कर मारने के लिए, हम दोनों ने ब्रेक लगाया कि चलो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, आपसदारी की बात है, बैठ के सुलझा लेंगे. क्यों अरित्रा? कह रहा हाँ. तो अब हमने जैसे ही देखा 80 मीटर की दूरी पे एक दूसरे को ऑब्जर्व कर लिया. अब हम लोगों ने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हो रही है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कहता है डिटरमाइन वेदर द अवर्ट कोलिजन और नॉट. मतलब हम कोलाइड करेंगे या कोलिजन से बच जाएंगे. डन है. अब हम क्या करेंगे? देखो, इधर से अरित्रा आ रहा है, इधर से मैं आ रहा हूं. अरित्रा का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इधर से मेरा निकाल लेते हैं. अगर वो डिस्टेंस 80 मीटर आ गया तो हम धपाक, हाँ है ना. और अगर 80 मीटर से कम आया तो हम गाड़ी से नीचे उतरेंगे, विल शेक हैंड एंड विल सिट फॉर द पार्टी. कि चलो भाई लड़ाई वड़ाई खत्म करो. है, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको. पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? तो हम लोगों ने बेटा ध्यान से एक गाड़ी ये ले लेते हैं. and this गाड़ी is भागोइंग with the speed of how much? 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड. और यहां से मैं भी आ रहा हूं कितनी स्पीड से? इट इज विद 60 किलोमीटर पर आवर. इसको चेंज करो, 60 इंटू 5/18. भाई अगर देखा जाए 6 and 3, सो कितना हो गया आपके पास? 50/3 मीटर पर सेकेंड. डन है. ओहो मेरी गाड़ी के टायर नहीं है, तुम बता भी नहीं रहे, मैं ऐसे लगा कर रहा हूं रगड़ते हुए. ये गलत बात है, तुम लोग बड़े निर्दयी बच्चे हो तुम लोग. अब हमने ब्रेक लगाए हैं और ब्रेक लगाने के बाद रिटार्डेशन कितनी? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहां भी -5 मीटर पर
सेकेंड। अब हम पता करते हैं डिस्टेंस ऑफ कार ए एंड डिस्टेंस ऑफ कार बी। अब सोचो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे भाई, v इक्वल टू यू प्लस एटी हट गया, s इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वो भी हटेगा क्योंकि टाइम तो है नहीं ना। क्या लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। व्हाट विल बी v, जीरो, रिटार्डेशन हो रही है। सो जीरो स्क्वायर माइनस व्हाट इज u, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, व्हाट इज a, माइनस 5 एंड s1। तो s1 विल बी इक्वल टू, नेगेटिव हट जाएगा, यहां से कितना हो गया 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल कर लेते हैं और s1 कितना आ गया 40 मीटर। कोई दिक्कत बेटा? अब आप लोग फटाफट से सेम प्रोसेस फॉलो करो और मुझे s2 का वैल्यू निकाल के दो जल्दी से, फटाफट बेटा, जल्दी से करेंगे सभी। कितना है बेटा 26.6, मैच हो रहा बेटा नहीं? जल्दी बताओ। 27 पक्का? ओके, लेट्स से अप्रोक्सीमेट 27 मीटर ले रहा हूं मैं, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, हमारे पास अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए, s total is going to be what, s1 plus s2। now what is s1 and what is s2, and this is what 67, which is less than what 80 meter। this means no collision, वहां कोई कोलिजन नहीं होगा। हम लोग अपनी अपनी गाड़ी से नीचे उतरेंगे, अरित्रा मेरे से हाथ मिलाएगा, मैं अरित्रा से हाथ मिलाऊंगा, हम लोग बैठ करके आराम से चाय पानी पियेंगे और मैं बिल नहीं भरूंगा, अरित्रा भाई भरेगा। ठीक है अरित्रा भाई, चलो गुड, समझ आया भाई? चले आगे, आइए बेटा अगली प्रॉब्लम देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, रीड इट प्रॉपर। सारी प्रॉब्लम समझ आई अभी तक की? श्योर? पढ़ो। पढ़ लिया? पहली चीज अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, क्या रहा है 12 मीटर इन सेकेंड कि दूसरे सेकंड में 12 मीटर, और कहता है 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड, मतलब चौथे सेकंड में 20 मीटर। तो यहां गेम चल रही है किसकी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। बोलो हाँ या ना भाई? तो बाबू फॉर्मूला याद होना चाहिए, dn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 एंड 2n माइनस 1। सुनिएगा ध्यान से, देखो कहता है 12 मीटर इन द सेकंड, इसका मतलब हुआ d2 इज 12। भाई d2 12 मीटर दे रखा है भाई, d2 मतलब n कितना है 2, n कितना है हमारे पास। अब हम अपनी इस इक्वेशन में इंप्लीमेंट करते हैं, सो कितना बनेगा u प्लस a by 2 and 2n, that will be how much
2n विल बी 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल्स टू 12। एलसीएम लीजिए कितना बना 2u प्लस 3a इक्वल्स 24। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है। डन है। बिल्कुल सिमिलर वे में देखो ध्यान से, बिल्कुल सिमिलर वे में हम लिखते हैं 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड, मतलब d4 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो जब d4 करेंगे तो यहां n की जगह कितना आएगा 4, सो 8 माइनस 1 विल बी 7। तो मेरे पास कितना बना u प्लस 7 बाय 2a इज इक्वल टू 20। एलसीएम लो बेटा कितना बना 2u प्लस 7a 2u प्लस 7a इज इक्वल टू हाउ मच 40। डन है। समझ आया। ध्यान से देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तैयार है या नहीं है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप क्या करो इन दोनों को सॉल्व करके u और a इनकी वैल्यू निकाल लो, है ना। सो देखो ध्यान से, नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड 2u प्लस 7a इज इक्वल्स टू 40। फिर यहां पर आओ 2u प्लस 3a इज इक्वल टू हाउ मच 24। साइन चेंज कर लीजिए आप लोग बेटा, ये खत्म होगा कितना हो गया 4a और यहां कितना बचेगा आपके पास 16। भाई अगर इसे रिजॉल्व करें तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन है। अब इस एक्सेलरेशन को यूजिंग इन इक्वेशन 1 और 2 आपकी अपनी चॉइस है, फर्स्ट में यूज कर लो या सेकंड में यूज कर लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या देखो ये रही 2u प्लस 3a इक्वल्स 24। सो 2u प्लस a इज 4 कितना हो गया बेटा 12 इज इक्वल टू 24। इधर आएगा कितना हो गया 12, सॉल्व आउट करके u कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। फिलहाल आपके पास यह पता लग चुका है कि बॉडी कितनी एक्सेलरेशन के साथ भागी 4 और इनिशियल स्पीड कितनी 6 मीटर पर सेकेंड। अब डिमांड क्या है क्वेश्चन की उसे थोड़ा ध्यान से देखो, कितना डिस्टेंस कवर करेगी 4 सेकंड्स में। साफ लिखा है 4 सेकंड्स में, मतलब टोटल 4 सेकंड्स में किसके बाद पांचवें के बाद, पांचवें के बाद 4 सेकंड के अंदर। अब सुनो ध्यान से, इसको बना लो अच्छे से, सामने ध्यान लो भाई। रेस्ट से स्टार्ट करा देते हैं, सॉरी पॉइंट ए से स्टार्ट करा देते हैं, रेस्ट से नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा ध्यान से भाई, ये हो गया पहला सेकंड, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। डन। उसने कहा पांचवें के बाद 4 सेकंड विल बी दिस टोटल। भाई ये जो पूरा बना वो क्या बना, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। ये चीज बनेगी। अब ध्यान से देखो, जो ये रिक्वायर्ड रीडिंग है, जो ये रिक्वायर्ड रीडिंग है, ये किसके बराबर होगी, दिस टोटल माइनस दिस, हाँ है ना। सो नाउ व्हाट इज दिस टोटल, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड एंड दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। अगर आपने 9 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे टोटल 5 सेकंड वाले डिस्टेंस में से हटा दिया जाए, टोटल 9 में से ये 5 वाला हटा दिया जाए तो ये बचेगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना है S9 माइनस S5। समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ अच्छे से, पक्की बात है। चलें आगे। अब बात आती है कि जब बात होगी टोटल डिस्टेंस की तो हम क्या लिखते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसका मतलब S9 कितना होगा,
व्हाट इज U? 6. What is P? 9 plus half. What is A? 4. And T is what? 9 square. इसे सॉल्व आउट करके किसकी वैल्यू आएगी? S9 की। अभी निकालेंगे आप लोग। ये आपके पास क्या आ गया? S9। फिर सिमिलर वे में हम क्या करेंगे बेटा? S5 फॉर्मूला, U is what? 6, T is what? 5 plus half, A is what? 4 and T square it is 5 square। इसको सॉल्व आउट करोगे किसकी वैल्यू आएगी? S5 की। आप S9 और S5 अगर दोनों यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो फटाफट से बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से, क्विक। अरे इतना लेजीनेस नहीं, सॉल्व इट आउट, फटाफट से सॉल्व करो उसको। पूरा फाइनल आंसर? फाइनल है 136। ये बताओ कितना आया? S9 इट इज 216 मीटर। और S5 कितना आया? कितना? 80 मीटर। एंड सो दैट आपने जब यहां सब्स्टिट्यूट करा तो आंसर कितना बना? 136 मीटर। यहां तक के आंसर सबके मैच हो गए या नहीं हो गए? पक्की बात है? श्योर। अब सुनो, आगे की कहानी देखो बेटा। आप लोगों को एक नया पॉइंट थोड़ा सा समझना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। एक कंसेप्ट है हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? दिस इज सिंपली velocity of one body with respect to another body। ठीक, जब कभी भी हम किसी एक बॉडी की वेलोसिटी को किसी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो वो क्या कहलाती है? रिलेटिव वेलोसिटी कंडीशन है। बट bodies should be moving separately। जो बॉडीज हैं वो कैसे मूव कर रही होंगी? सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, इफ सर रजनीकांत इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, वो ट्रेन की छत पे भाग रहे हैं, सो ही मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन ना, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। ठीक है। दूसरी सिचुएशन, ट्रेन जा रही है बिंदास एंड रजनीकांत सर जो है वो साथ से भागते हुए ड्राइवर को वेव ऑफ करते हैं कि बाय स्वीटी, मैं तुझे ओवरटेक करके आगे निकल रहा हूं। तो दोनों अलग अलग सेपरेटली मूव कर रहे हैं ना, वहां हम क्या देखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ध्यान रखना है, जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में है दैट इज नेट वेलोसिटी, उसको भी देखेंगे। बट जब बॉडीज कैसे मूव करें? सेपरेटली, तब कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान रहेगा। सो अब इसमें दो केसेस हैं। पहला, द बॉडी इज मूविंग, बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बॉडीज कैसे जा रही हो? सेम डायरेक्शन। मान लेते हैं एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। दिस इज द बॉडी ए with velocity va and this is the body b with velocity vb। ठीक है। अगर हमने कहा velocity of a with respect to b, हम a की वेलोसिटी देख रहे हैं b के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे va माइनस vb। बट अगर आपने कहा velocity of b with respect to a, velocity of b with respect to a, आप लिखेंगे vb माइनस v। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ट्रेन दौड़ रही है एंड रजनी सर रेस लगा रहे हैं उसके साथ और उसे हरा दे दें, उससे आगे निकल जा रहे हैं,
और आप कहते हैं रजनी सर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, सो इट्स व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रजनी सर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। और अगर आप कहते हैं ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रजनी सर, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रजनी सर। ध्यान रहेगी बात। ये तो कब है, जब बॉडीज कैसे मूव कर रही हो, सेम। फिर अगला केस आता है बॉडीज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे यहां सेम में क्या कर रहे हो, सबट्रैक्ट, अपोजिट में क्या करोगे, ऐड करोगे। तो सपोज हमारे पास ये अरित्रा विद वेलोसिटी ए, ये ब्यूटी विद वेलोसिटी वीबी। अब ब्यूटी भागते हुए आ रही है, अरित्रा भागते हुए जा रहा, बीच में मैं भी आऊंगा अभी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो इन दिस केस जब हम वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अरित्रा विद रिस्पेक्ट टू ब्यूटी और ब्यूटी विद रिस्पेक्ट टू अरित्रा, कुछ भी हो, विल बी वी ए प्लस वी। ऐड करना है तो चाहे वी ए प्लस वी बी करो, चाहे वी बी प्लस वी ए। अरित्रा मिलोगे, तुम लोग मिलोगे, चिंता नहीं, मैं नहीं आऊंगा बीच में। अरित्रा इमोशनल हो गया, कह रहे हर बार बीच में आ जाता है, मैं नहीं आऊंगा, आई विल बी आउट, पक प्रॉमिस। अरे नहीं, एक बार तो आऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा सबको। चले आगे। सो जब आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हो तो पहली चीज ध्यान रखना, तभी देख पाओगे जब बॉडीज कैसे मूव करें, सेपरेटली। सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या करना है, सबट्रैक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो ए माइनस बी, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सो बी माइनस ए। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करना है, ऐड। फिर चाहे ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो या बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो, ऐड कर लेना है, ये ध्यान रहेगा। अब दूसरी सिचुएशन बहुत ही सिंपल है बेटा, एंड द पॉइंट इज नेट वेलोसिटी। समझिएगा ध्यान से, आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे आप मॉल वगैरह में घूम रहे हैं कहीं, या फिर अब तो अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी बहुत बढ़िया सुविधाएं कर दी गई हैं, लिखा होता है वहां हिंदी में स्वचालित सीढ़ियां, स्वयं से चलने वाली सीढ़ियां। वो उसका रिएक्शन देखो, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। अब हम इसी को ले लेते हैं, अभी का कोई ले लेते हैं, समझना ध्यान से। अब आप लोगों की द सेल्फ मूविंग स्टेयर्स, द एक्सेलरेटर, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, पर अविका को सब्र नहीं है, ऐसे कह रही है ये ऊपर जा रहा, मैं भी भागते हुए जाऊंगी। तो अविका जो है अपने फाइनल पॉइंट पे थोड़ा जल्दी पहुंचेगी या देर में पहुंचेगी, क्यों पहुंचेगी, क्योंकि अविका के मोशन को जो स्टेयर्स का मोशन है वो क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा, हाँ या ना। So say this is the velocity of the staircase and this is the velocity of Avika. In that case हम रिलेटिव नहीं क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा ऐसा भी अगली क्लास में, इसलिए सीख लो ध्यान से, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी को कितना लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ अविका प्लस द वेलोसिटी ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। फिर भाई देखो सिचुएशन ये भी हो सकती है, सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है कि ये अविका है यहां पर हमारे पास, ठीक है। अब स्टेयर्स तो ऐसे ही जा रही है, ठीक, इसने देख लिया ऊपर अरित्रा खड़ा है, अब पता नहीं अरित्रा क्यों आ जाता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। अब ये उल्टा भागने लगी, समझिए, अरित्रा, अरे जस्ट एग्जांपल है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सो ये वेलोसिटी ऑफ स्टेयर्स और ये वेलोसिटी ऑफ अविका। अब ये बताओ अविका ऊपर जल्दी पहुंचेगी या देर में पहुंचेगी, क्यों, क्योंकि स्टेयर्स का जो मोशन है वो अविका के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा।
तो इसका मतलब जब यहां हम नेट वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अविका माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टेयर्स। ये देखो ध्यान से, इसका बिल्कुल उल्टा चलता है वहां पे। अगर रिलेटिव है, इन केस ऑफ रिलेटिव सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ नेट सेम डायरेक्शन ऐड, ठीक है। एंड इन केस ऑफ रिलेटिव, इन केस ऑफ रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन ऐड, बट इन केस ऑफ नेट अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट। आई बात समझ? क्लियर हुआ? श्योर? अब ये सब हम यूज करने वाले हैं, शायद प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि आपकी जो स्टेयर्स हैं वो रुकी हुई है। समझना ध्यान से, आपकी स्टेयर्स रुकी हुई हैं और अविका भागते हुए ऊपर जाती है। सर 2 मिनट रुकिए सर, 2 मिनट रुकिए, अभी क्लास चल रही है, ठीक है। अविका इस पर भागते हुए ऊपर जाती है, ठीक है, और स्टेयर्स रुकी हुई है, तो कितना समय लगता है? T1। कितना समय लगता है? T1। सेकंड केस में अविका रुकी हुई है, स्टेयर्स चल रही हैं, तो ऊपर जाने में समय लगता है T2। पहले केस में क्या था? स्टेयर्स रुकी हुई थी, अविका भाग रही थी, समय लग रहा था T1। दूसरे केस में अविका रुकी हुई है, स्टेयर चल रही है, समय लग रहा है T2। कहता है तीसरा केस दोनों ही चल रहे हैं, अविका भी चल रही है और स्टेयर्स भी चल रही है, तो बताओ ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा? आई बात समझ? तो अब तुम्हें समझना है कि यहां तुम केस रिलेटिव चलाओगे या नेट चलाओगे। कॉन्टैक्ट में तो क्या चलाना पड़ेगा? नेट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन सीखने वाले हैं, थोड़े बहुत इसके भी होंगे। आज की गेम समझ आई सारी? पक्का? अगली क्लास में क्या है आप लोगों का? टेस्ट।